युद्ध लड़ना क्योंकि एक पल का फैसला होता है, लेकिन उसे जीतने के लिए जो चक्रव्यूह रचा जाता है उसका खाका तैयार करने में, रणनीति बनाने में बरसों बीत जाते हैं। आज अगर ताइवान जैसा छोटा सा देश चीन को चैलेंज कर रहा है, हद में रहने की हिदायत दे रहा है, तो इसके पीछे निस्संदेह ताइवान का जज्बा है। लेकिन इसके अलावा एक ताकत भी है जो ताइवान को मजबूत करने में कई सालों से लगी थी और उसका असर आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया को चीन और ताइवान की अदावत का पता था। पूरी दुनिया को ताइवान के खिलाफ चीन के जंगी मंसूबों की खबर थी। लेकिन कमजोर माना जाने वाला ताइवान महाशक्तिशाली चीन पर हमला कर देगा, यह सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष ने बताया था। ताइवान की तैयारी का ये वीडियो देख करके चीन को यकीन हो गया है कि छोटे से ताइवान के हौसले इतने बड़े हैं, इतने विराट हैं कि वो बगैर अंजाम की फिक्र के चीन से भिड़ सकता है। चीन के फाइटर जेट्स की घुसपैठ का पता चला, ताइवान ने अपने F-16 जेट्स के दस्ते को इमरजेंसी सिग्नल दे दिया। पहली बार जिनपिंग ने अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए ताइवान को धमकी दी है कि अगर ताइवान के बगावती तेवर नहीं सुधरे तो चीन के फाइटर जेट ताइवान में घुसकर उसके सभी मिलिट्री ठिकाने तबाह कर देंगे। लेकिन सवाल है, आखिर ताइवान ने बगैर अंजाम की फिक्र किए चीन के फाइटर जेट पर हमला करने की क्यों सोची? सवाल है, आखिर किस ताकत के दम पर ताइवान सीधे चीन से भिड़ गया? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जुलाई महीने में ही अमेरिका और ताइवान के बीच पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल की डील हुई थी। $620 मिलियन की ये डील ताइवान के लिए संजीवनी साबित हुई। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगी इन्हीं मिसाइलों ने चीन के सुखोई 35 फाइटर जेट के चीथड़े उड़ा दिए। मिसाइल की डील फाइनल होते ही व्हाइट हाउस को यकीन था ताइवान कुछ बड़ा करेगा और ताइवान ने व्हाइट हाउस को निराश नहीं होने दिया। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का गुरूर ताइवान ने चूर चूर कर दिया। आज ताइवान के सहारे अमेरिका चीन को उसी के इलाके में घेर रहा है और यह सब अचानक नहीं हुआ। 20 जुलाई 2016 ताइपे, ताइवान की राजधानी। साल 2016 में ताइवान में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। जिनपिंग और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कट्टर आलोचक आयरन लेडी साई इंग वेन ताइवान की राष्ट्रपति चुनी गई। कुर्सी संभालते ही साई इंग वेन के तेवर देख बीजिंग में हलचल शुरू हो चुकी थी। चीन ताइवान पर अपना हक समझता है, लेकिन साई इंग वेन की लीडरशिप में ताइवान ने चीन के हर उस दावे को खारिज कर दिया जो ताइवान से उसकी आजादी छीनता हो। कोरोना काल में चीन और ताइवान के रिश्ते और बिगड़ गए। जिनपिंग के कमांडर ने ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेने की धमकी देकर अमेरिका को इस जंग में कूदने का मौका दे दिया। अमेरिका को ऐसी जमीन की तलाश थी जहां से वो चीन की गर्दन दबोच सके और ताइवान अमेरिका की मुंहमांगी मुराद बनकर सामने आया। दुनिया में सबसे घातक अमेरिकी नेवी ने ताइवान के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में कई दिनों तक जंगी युद्धाभ्यास किया। यह पहला संकेत था कि चीन के खिलाफ ताइवान और अमेरिका एक साथ है।
चीन दोनों को काफी अच्छी तरीके से पता है कि सुपर पावर अमेरिका से टकराने की हिम्मत दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं है। लेकिन अब जरूरत थी ताइवान को ताकतवर बनाने की, और डोनाल्ड ट्रंप सरकार अब ताइवान को पावरफुल बनाने की मिशन में जुट चुकी है। 16 मार्च 2018 को डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान ट्रेवल एक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता अमेरिका और ताइवान के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए था। 17 जुलाई 2018 को ताइवान की सेना को अमेरिका से लादेन किलर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खेप मिली। यह डील $60 मिलियन की थी। 26 मार्च 2020 को ट्रंप ने ताइवे एक्ट पर साइन किए। इस डील का मकसद अमेरिका और ताइवान के सैन्य संबंध मजबूत करने का था। अगस्त 2020 में ताइवान ने $62 अरब में दुनिया की नंबर 1 हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 90 F-16 फाइटर जेट और C-130 कार्गो प्लेन्स खरीदने की डील की। इसी साल 9 अगस्त को ट्रंप के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स अजार ताइवान गए थे। बीते 41 सालों में यह पहली बार था जब अमेरिकी सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री ताइवान पहुंचा था। एलेक्स अजार ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा, आप चीन के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लेंगे तो अमेरिका आपके साथ हर कदम पर खड़ा है। अमेरिका के इसी फुल सपोर्ट का नतीजा है कि चीन से 250 गुना छोटे मुल्क ताइवान ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चीन ने इस हमले की खींच साउथ चाइना सी में मिसाइल दाग कर निकाली। बीजिंग के वॉर रूम में ताइवान पर हमले की प्लानिंग तो बन रही है, लेकिन अमेरिका का बैकअप होने की वजह से जिनपिंग पीएलए को हमले की मंजूरी देने में कांप रहे हैं। सुपर पावर का खौफ इसी को कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।